Hello बच्चों, let's read the question. The question says isotonic solution must have the same solute, density, elevation in boiling point, depression in freezing point. तो हमसे कह रहे हैं कि जो अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उन केस में हमारे पास क्या चीज इसमें से सिमिलर होगी. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. सो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? सेम हो. दैट इज π1 इज इक्वल टू π2. सो पाई को हम ऑस्मोटिक प्रेशर से डिनोट करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है? CRT. तो इसकी कंसंट्रेशन C1 होगी, R और T तो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट हो गए, एंड C2 RT. तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास सेम होनी चाहिए. अब इसमें देखो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन मस्ट हैव सेम सोल्यूट, तो उनका सोल्यूट क्या है? हमारे पास डिफरेंट हो सकता है. सिमिलरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हमारे पास डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं, अब हमने क्या देखा कि जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा कंसंट्रेशन पे. सो अगर हम देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड द सेकंड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो ये दोनों हमारी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये हमारी किस पे डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. मेनली हम कहते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. सो हम कह सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही हमारे पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. और हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इनकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है. इससे यही कहा गया था क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है और हमारे पास ये दोनों चीजें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही होती है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं. इट इज केबी इंटू एम. एम हमारे पास क्या होती है? मोलैलिटी, that is concentration. Again depression in freezing point को हम लिखते हैं KF and to M. So ये दोनों चीजें ही हमारे पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होती है. So हमारे पास ये दोनों चीजें भी क्या होंगी? सेम. So इसका आंसर आएगा C and D ऑप्शन. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.